नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पूरे देश भर में हिंदू मुसलमान को लेकर के सियासत, बयानबाजी और अलग अलग तरह के बयान ऐसे आ रखे हैं जो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी करते हैं और साथ ही साथ उससे सियासत भी पैदा होती है। इसी बीच जब अब त्यौहार नज़दीक आ चुके हैं, त्योहारों पर हिंदू मुसलमान खूब हो रहा है, धर्मांतरण को लेकर कई सारे जगह पर बवाल मचा हुआ है, तो सवाल भी कई सारे हैं। आज चर्चा करेंगे। खास हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब जुड़ गए हैं। मौलाना जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। पूरे ही देश भर में आप देख ही रहे हैं, जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आते हैं वैसे वैसे सियासत भी, बयानबाजी भी, और सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान। आप क्या कहेंगे अभी हाल ही की स्थिति को देखते हुए देश भर में जो हिंदू मुसलमान हो रहा है? चाहे अभी करवा चौथ की अगर हम बात करें, करवा चौथ आज ही है और सब जगह पर ये कह दिया गया कि मुसलमान से जो है मेहंदी ना लगवाएं, हिंदू से ही लगवाएं। क्या लेकर के कहेंगे इसे? देखिए, जब भी कोई हिंदू त्यौहार आता है, हाँ। जब भी इस तरह की बयानबाजी शुरू हो जाती है और उसको कहीं ना कहीं जिहाद से जोड़ दिया जाता है। अब मेहंदी जिहाद हो गया करवा चौथ को लेकर। सवाल ये है कि ये त्यौहार तो पहले भी आते थे, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, पहले भी त्यौहार आए हैं, लेकिन कभी इस तरह की बयानबाजी नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि ये देश एकता में अनेकता का देश है। ये देश उस संभाव और स्वभाव का है कि यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, रहते आए हैं, लेकिन अब उनमें दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मुसलमान करता है और इस्तेमाल उनको हिंदू भी करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हिंदू बनाता है, इस्तेमाल मुसलमान भी करते हैं। अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि देश की सभ्यता, देश का कल्चर और देश का ताना बाना बिखर जाएगा। लेकिन जो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो लोग नहीं समझ पाते इस बात को कि इसका असर क्या होगा और इससे क्या कुछ दूरियां पैदा हो सकती हैं, क्या कुछ नुकसानात हो सकते हैं। बस वो टीवी पर आने के लिए इस तरह के बयानात दे देते हैं। इसमें गलती सरकार की ये है कि सरकार इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती। अगर इन लोगों पर कार्रवाई हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ताना बाना बिखरने से बच सकता है। पर पूरे देश में कहीं ना कहीं एक हिंदू इस वजह से डरा है कि कहीं हमारी बेटी ना फंस जाए। कई जगह पे आप देख रहे हैं नाम बदल करके जिस तरह से बच्चियों को फंसाया जा रहा है, उनके प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है, उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, बाद में उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अभी मैं बुलेटिन से ही निकल रही हूँ, अब शाम शोएब का मामला सामने आया है। शोएब नाम था, शाम रख करके उसने फंसाया लड़की को, लिव इन में रह रहा था, अब नाम पता चला है। देखिए, कुछ मामले होते होंगे ऐसे। हाँ। मैं 100% इनकार तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसे होते होंगे। और मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है कि मुसलमान बच्चियों को मुसलमान नाम रखकर फंसाया, बाद में पता चला कि ये तो हिंदू है, लेकिन निकाह हो चुका, शादी हो चुकी, सब कुछ हो गया, अब बच्ची बिखर गई। दूसरी बात ये है, आप मुझे बताइए, चलिए एक मुसलमान धोखा देकर कर रहा है, ये जो आपके सनातनी बाबा हैं, ये जो 15-15 लड़कियों के साथ रेप कर रहे हैं, 17-17 लड़कियों के साथ रेप कर रहे हैं, इस पर क्यों कोई हिंदू नहीं बोलता? इस पर तो इनकी ज़बान नहीं खुलती। मुसलमान है तो बोलेंगे मुसलमान ने ऐसा कर दिया। अभी आपको याद होगा, साउथ में एक बाबा पकड़ा गया, 15 लड़कियों के साथ उस पर रेप केस। फिर दिल्ली में अभी पकड़ा गया, 17 लड़कियों के रेप केस उसके ऊपर। ये इतने बड़े बड़े मामला खुलते हैं। आसाराम जेल में है, राम रहीम जेल में है, रामपाल जेल उन पर में है। कार्रवाई हुई, बड़ी बड़ी कार्रवाई। सवाल कार्रवाई का नहीं है, सवाल उस सनातन धर्म का है जिसका नाम लेकर ये सन्यासी बन जाते हैं। क्यों बनते हो सन्यासी? जब आपसे अपना आपा नहीं संभलता, आप दूसरी की बहू बेटियों को खराब करते हो, तो क्यों बनते हो सन्यासी? मत बनो। इसीलिए इस्लाम में सन्यासी होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इस्लाम ये कहता है आप इंसान हो, आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, आप शादी करो, बीवी बच्चे पैदा करो, बात खत्म हो गई। ये तो इस पूरे तरह धर्म का पे कुकर। सवाल हो गया कि कोई सन्यासी नहीं बन सकता। सवाल ये है कि इस्लाम में नहीं सन्यासी, देखिए, सन्यासी बनकर जब कोई आदमी इस तरह का कुकर्म करे तो वो ज़्यादा गहरा हो जाता है। नहीं, जो चोला पहन के बैठा है उन पर कार्रवाइयां भी तो हो रही है ना। कार्रवाई से जिन बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी वो वापस आ जाएगी। पर जब चीजें सामने आई हैं तब तो उस पर एक्शन लिया गया है ना। मैं ये कह रहा हूँ, एक्शन लेने से उन बच्चियों की ज़िंदगी नहीं वापस आ रही है ना। आपने सनातन धर्म का चोला पहनकर, आपने सन्यास का नाम लेकर इतना बड़ा पाप किया है। इस्लाम ये कहता है कि ऐसे आदमी को चौराहे पर फांसी दे दो, ख़त्म कर दो इसको। अगर कोई मुसलमान भी ऐसा करता है, मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम फिर से, कानून कहाँ जाएगा अगर धर्म के आधार पर फैसले लिए जाएंगे नहीं, तो? यही तो विडम्बना है। आप सऊदी चले जाइए, वहाँ रेप केस की जो सज़ा है, 2 सज़ाएं हैं वहाँ। अगर वो शादीशुदा है
तो चौराहे पे खड़ा करके उसको पत्थर मार मार के हलाक जब तक मर ना जाए वो, जब तक नहीं छोड़ते। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो 100 कोड़े मारे जाते हैं। अगर चोरी कर ले तो हाथ काटे जाते हैं। वहाँ चोरी है ही नहीं, वहाँ रेप है ही नहीं, 0/0। सवाल ये है कि कानून हमारे यहाँ बहुत सख्त हैं। रेप निर्भया केस के बाद में कितना सख्त कानून बना, लेकिन जो लोग पार्लियामेंट में बैठकर जो है कानून बनाते हैं वही लोग तोड़ते हैं। जो सरकार में बैठे हैं उनके मंत्री, उनके एमएलए, उनके एमपी, उनके अपने लोग, कितने कितने केसेस हैं उनके ऊपर, कहाँ कार्रवाई हो रही है? कानून जो है हमारे देश का वो गरीब आदमी के लिए है, वो उस आदमी के लिए है जिसके पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, उसको सजाएं मिलती हैं। जो अमीर आदमी है वो रेप करता है, वो पैसा दे के बच के निकल जाता है, वो मर्डर करता है, पैसा दे के बच के निकल जाता है। अच्छा, ये जो सर ये लगातार जो मामले आ रहे हैं धर्मांतरण का मैं जिक्र कर रही थी, अपनी पहचान छुपा कर कहाँ है धर्मांतरण? कहाँ धर्मांतरण? अभी वही मैं पढ़कर आई हूँ, अभी भी पढ़कर आई हूँ, कल भी परसों भी, हर रोज हम देखते हैं कि पहले नाम छुपाया, फिर फंसा लिया, फिर उसके बाद ये है कि धर्मांतरण करना पड़ेगा, आपको धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। नहीं, देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये धर्मांतरण नहीं है। एक लड़की अगर मुसलमान लड़के से प्यार करती है तो इस्लाम का बुनियादी सिद्धांत ये है, उसका उसूल ये है कि अगर लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है तो शादी नहीं हो सकती, या लड़का हिंदू है, लड़की मुसलमान है तो शादी नहीं हो। इस्लाम उस शादी को मान्यता नहीं देता। उसके लिए या तो आपको इस्लाम में आना पड़ेगा या तो छोड़ना पड़ेगा, दो ही बातें हैं। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है, शादी से पहले किसी लड़की से प्यार करना, किसी लड़की के साथ तन्हाई में बैठना, किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहना, किसी लड़की के साथ तन्हाई में कहीं आना जाना, ये सब प्रोहिबिटेड है। इस्लाम इस चीज़ को नहीं मानता। इवन अगर कोई शादी के लिए किसी लड़की को देखने जाता है तो सिर्फ औरतों को इजाज़त है कि वो लड़की को देख ले, मर्दों को इजाज़त नहीं है घर के कि मर्द भी उस लड़की को देखें। फोटो देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं, पर आजकल ऐसा कहाँ चल रहा है? नहीं, वो चल रहा है, चल रहा है। हम अपनी बच्ची का मैं शादी करना चाह रहा हूँ, मुझसे कई लोगों ने फ़ोटो मांगे, मैंने फ़ोटो तक नहीं दिया। भाई जब बात हो जाएगी, मुकम्मल बात हो जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं, दे देंगे उसके बाद, उसके पहले नहीं दिया। इस्लाम को जो मानता है वो आज भी उस पर अमल करता है, जो इस्लाम को नहीं मानता, देखिए ये बात सही है कि ये देश शरीयत से नहीं चलता, ये संविधान से चल रहा है। जो लोग शरीयत को मानते हुए, संविधान को मानते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो सुख भी हैं, उनके ऊपर इस तरह की बातें आती भी नहीं हैं। जो लोग दीन को छोड़ देते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं और संविधान पर अमल करते हैं, संविधान तो ये कहता है कि रिलेशनशिप जायज़ है, संविधान तो ये कहता है लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है, लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है। संविधान तो ये भी कहता है मेरी बीवी, आपको पता होगा 2017 में कुछ वर्डिक्ट्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के कि अगर मेरी बीवी किसी दूसरे के साथ रात गुजार ले कि मैं केस नहीं कर सकता उसके ऊपर। अब ये हमारे देश की सभ्यताएं नहीं है, हमारे देश का कल्चर नहीं है। ये कल्चर मगरबी दुनिया का है, यूरोपियन मुल्कों का है। हमारे यहाँ भी आ गया तो जाहिर बात है कुछ कमियां तो होंगी, गलतियां तो होंगी, लड़के भी उसमें फंसते हैं, लड़कियां भी उसमें फंसती हैं। बहुत सारे लड़के, अभी परसों की बात है, मेरे पास एक ऐसा केस आया कि लड़की ने जो है लड़के को जहर खाने पर मजबूर कर दिया और उसने जहर खा लिया, उसने जान दे दी अपनी, 3 बच्चों का बाप। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि लड़का ही कर रहा है, लड़की भी कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर लड़की इजाज़त ना दे तो लड़के की हिम्मत नहीं कि वो उसके साथ बैठकर बात भी कर ले। सवाल ये है कि लड़कियां उसको पास आने क्यों देती हैं भाई? लड़कियां क्यों नहीं रोक लेती अपने आप को? गोल्ड डिगर जो पैसे के लालच में लड़कियां लड़कों को साथ में बुलाती हैं, क्या ये उनका दोष नहीं है? जब तक दोस्ती रहती है, जब तक तो साहब प्यार है, रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जब दोस्ती बिगड़ गई तो लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, साहब इसने तो मेरे साथ रेप किया है, 1 साल तक रेप करता रहा। ये तो अरे भाई एक मामला होगा, 2 मामले एक नहीं, 101% यही मामलात हैं सारे मामले कहाँ से आ जाएंगे? देखिए आप चले जाइए, अगर ईमानदारी से जांच हो, ईमानदारी से जांच हो तो धोखाधड़ी का मामला एक आध निकलता है 100 में, एक आध कोई होगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% नहीं। अभी कल का एक मामला है पचमढ़ी में, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ। पचमढ़ी से मुस्लिम युवक घूमने गया था, वहाँ से महिला को वहाँ से लड़की को लेकर आया भोपाल, उसके साथ रुका है। क्यों आई लड़की? अपनी नाम वाम छुपाकर क्यों आई लड़की को लड़की क्यों आई? लड़की पे तो आप सवाल उठा रहे हैं, लड़का ऐसा क्यों आई कर रहा है, लड़की? अपनी नाम पहचान क्यों मैं ये कह रहा हूँ लड़की आई क्यों? लड़की आई, हाँ उसकी क्यों गलती आई? है, उसकी गलती है, पर जो अपनी नाम तो पहचान सजा छुपा भुगते? के
नाम सजा भुगते। ऐसे कैसे नाम कमाल पहचान की- क्यों छुपाई जा रही है? फिर वही बात, मैं ये कह रहा हूँ, लड़की आई क्यों? चाहे उसने नाम छुपाया नहीं छुपाया, लड़की आई क्यों उसके साथ? ये एक लड़की को बहुत बड़ा बहला सवाल है। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। बहला दिया, फुसला दिया, उसकी बातों में आ गई। फुसला नहीं, पर नहीं नाम फुसलाता पहचान कोई क्यों नहीं छुपाना? मोहतरमा, फुसलाता कोई नहीं। मुझे क्यों नहीं फुसला लेता कोई? आपको क्यों नहीं फुसला लेता कोई? ये कोई बात थोड़े ही कहने कि फुसला लिया। कोई बेवकूफ़ है सामने के फुसला लिया, कह लिया कि बात करी और चल दिए साथ में। ये जो है ना, पैसे का लालच है। ये उस ज़िंदगी जीने का लालच है जो ज़िंदगी उसके माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं। कोई आदमी ख्वाब दिखाता है और वो लड़की उसके साथ चल देती है उस ज़िंदगी के लालच में कि साहब मेरी एक लग्जरी लाइफ होगी, मुझे अच्छा जेब खर्च मिलेगा और मैं होटलों में रेस्टोरेंट में बैठ के खाऊंगी और मैं बिल्कुल ऐश की ज़िंदगी गुजारूंगी। ये बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है। क्यों नहीं समझ आती लड़कियों को कि भाई एक अनजान आदमी आज ही आपसे मिला है और आज से आपने दुआ सलाम शुरू कर दी, आपने नंबर आदान प्रदान कर लिया। क्यों कर लिया आपने भाई? पूरी गलती मौलाना साहब लड़की की 101% लड़की की है। अगर लड़की चाहे तो लड़का, सवाल ही पैदा नहीं कि वो लड़की के पास चला जाए, सवाल ही पैदा नहीं। वही वही मेरी बात वही बात। अकेला मर्द लड़की का रेप भी नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 2-4 मर्द होंगे तो वो ज़बरदस्ती कर सकते हैं। अकेला मर्द लड़की का रेप भी नहीं कर सकता अगर लड़की ना चाहे तो। ये तो पूरे ये महिलाओं सारे के मामले कैरेक्टर पे आप सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल 101%। मैं देखिए, मैं समाज में रहता हूँ, मुझे समाज का पता है। यहाँ जो लड़कियों के मामलात हैं वो, मैं देखिए, मैं किसी की तौहीन नहीं करना चाहता, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है हमारी बहन बेटियों की, बहुत बड़ी गलतियाँ हैं ये। क्यों आप रिलेशन में जाते हैं भाई? आपके माँ बाप ने आपको पाला पोसा है, आप उनसे पूछिए, उनसे गाइडलाइन लीजिए, आप कहिए, पूछिए उनसे क्या करना है मुझे। आप उनको बताते भी नहीं। 20-30 साल तक जिन्होंने मेहनत करके आपको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आपको बात करने की तमीज़ आ गई, आप उनको भूल जाते हैं एक अजनबी आदमी के सामने। क्यों भूल जाते हैं आप? ये क्यों नहीं सोचते आप कि भाई ये हमारे माँ बाप हैं, इनकी इज्जत का क्या आप ये होगा? मानते निकल हैं जाते हैं आप घर आजकल छोड़ के। अरेंज मैरिजेस बहुत कम हो गई हैं, लव मैरिजेस ज्यादा हो गई हैं, टूट भी रही हैं इसीलिए, टूट रही हैं, वो मैं मान रही इसीलिए। हूँ आपकी बात। और वो लड़की, वो मिसाल है ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना फिर माँ बाप के पास जा सकते, ना किसी से फरियाद कर सकते, क्योंकि उसने छोड़ दिया सबको एक अजनबी आदमी के लिए। वो कहीं नहीं जा सकती, फिर उसको कोई उसका पुरसान हाल नहीं है। इसलिए आप ऐसी ज़िंदगी जीना क्यों चाहते हो कि कोई आपको मार के चला जाए और कोई ये भी ना पूछने वाला हो कि भाई क्यों मार दिया इसको? ऐसी सवाल, ज़िंदगी क्यों जीना चाहती हैं लड़कियाँ? जब लड़के मुस्लिम युवक लड़कियों को फंसा रहे हैं तो सवाल ये भी कई सारे आ रहे तो हैं। हिंदुओं में भी है। अब ऋषिकेश का मामला नहीं सुना आपने? 35 टुकड़े कर दिए थे। अभी ड्रम वाला मामला आपके सामने नहीं है जिसकी हज़ारों रील बनी है? वो मुसलमान थे क्या? ये तो हिंदुओं में भी हो रहे हैं। मुसलमान को तो बदनाम किया जा रहा है। मुसलमान लड़कों को क्या मुस्लिम लड़कियां नहीं मिल रही हैं? ये सवाल सब पूछ रहे हैं, बार बार ये सवाल आ रहा है कि मुसलमान लड़कों को क्या मुस्लिम लड़कियां नहीं मिल रही हैं, शादी के लिए उनसे तैयार नहीं हैं, या वो काम नहीं करते हैं। कई सारे सवाल हैं लोगों के कि यहाँ साजिश ही उनके दिमाग में चलती है कि नहीं, जो हमें वो सीख दी जाती है, यही दी जाती है कि हिंदू लड़कियों को फंसाना है और उसके बाद उनका अभी मैंने इस्तेमाल आपको करना है। इस्लाम बताया। इस्लाम शादी से पहले लड़की के साथ बैठना, वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ। लड़की भी तो फॉलो नहीं कर रही है, ना लड़की अपने धर्म को फॉलो कर रही है, ना अपने माँ बाप को मान रही है। लड़की भी तो नहीं कर रही है। इसमें लड़की की गलतियाँ कहाँ से आ गई? सवाल ये है, मर्ज़ात को बदनाम किया जाता है और यहाँ जहाँ बात मुसलमान किया जाए वहाँ तो फिर खुल्लम खुल्ला होता है मामला कि जी इसने कर दिया। ये जो लव जिहाद, मेहंदी जिहाद, फलां जिहाद, ये सब मुसलमान को बदनाम करने के लिए। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कोई मदरसा नहीं। आप मुझे बताइए, अगर इस तरह की साजिशें चल रही हैं तो हमारे जो देश की एजेंसीज़ हैं वो क्या हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी हैं? उनको इतना भी पता नहीं कि हमारे देश में हो क्या रहा है? चलिए, आप इस बात से इतना इनकार बड़ा कर रहे हैं। जिहाद चल रहा है हर चीज़ के नाम पे और देश की एजेंसियों को पता नहीं। ये सिर्फ हिंदू धर्मगुरुओं को और उन लोगों को जो नफरती बीज बोना चाहते हैं देश में, या वो ठलवे लोग, वो बेकारे लोग जिनके पास कोई काम नहीं है सिवाय नफरत फैलाने के, उन्हीं को पता होता है। एजेंसियों को कोई पता नहीं। यहाँ आप इनकार कर रहे हैं, रैलियाँ निकलती हैं हिंदू संगठन की, या हम ये कहें कि कभी शोभा यात्रा निकल रही है, उस पर थूक देना, वहाँ पर पथराव कर देना, वहाँ पर बवाल मचा देना, फिर आप क्या कहेंगे? मैं दावे के साथ ये- कहता हूँ ये- कोई ये- मुसलमान पत्थरबाजी नहीं करता। फिर वो कौन है? जो रैलियाँ निकलती हैं उस भीड़ में से ही कुछ लोग जो है, बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं, पीछे से एक आदमी भीड़ में पत्थर फेंक देता है और वो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। भीड़ का कोई रुख तो होता नहीं,
भीड़ जिधर चल पड़ती है, वो देखने वाला कोई नहीं होता। बहुत सारी वीडियो वायरल हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा कई सारी वीडियो कि भीड़ जा रही है अगर पीछे से एक आदमी ने पत्थर उसी भीड़ में से। ऊपर छतों के फुटेज हैं कि ऊपर मुस्लिम युवक खड़े हैं, जब उनकी पहचान की गई तो वो मुस्लिम निकले कि ऊपर से पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये अभी 10 साल से ही क्यों फेंके जा रहे हैं पत्थर? देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, उससे पहले क्यों नहीं फेंके गए पत्थर? ये सवाल कभी आपके मन में नहीं आता? वही है ना कि आखिर अंदर इतनी आग क्यों है? मतलब 65 साल तक आग को दबाए रखी हमने और अब निकालना शुरू कर दिया। यही सवाल सबके जहन में। नहीं है ही नहीं आग, मुसलमान करता ही नहीं। ये सब करने वाले हिंदू हैं, ये सियासत है सब, ये सब सियासत है जिसकी भेंट मुसलमान चढ़ रहा है, मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है। अच्छा ये बताइए, जब पिछली बार मैं आपसे बात कर रही थी तब आप मुसलमानों को समझा रहे थे कि आप ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, आज आप बिल्कुल ही अलग बोल रहे हैं। नहीं देखिए, जहाँ तक समझाने की बात है, समझाने की बात तो आज भी कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई आदमी लिप्त है उसमें तो उसको नहीं होना चाहिए, कोई भी हो उसमें। हिंदू ही क्यों करे इस काम को? जिस काम की वजह से मैंने एक पत्थर मार दिया और उसकी वजह से 10 आदमियों ने पत्थर उठा के 10 लोगों को मार दिया या 100 लोगों को मार दिया, वो जख्मी हो गए मेरे एक पत्थर की वजह से, क्यों करें हम ऐसा काम? चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्यों करें हम ऐसा काम? सियासत के लिए, अपने आकाओं की नज़र में अच्छा बनने के लिए? हो सकता है किसी मुसलमान को 10 रुपये दे के 100 रुपये दे के करा दिया जाता हो ये काम को। टोपे आजकल तो लोग बुरके में पकड़े जा रहे हैं, वीडियो देख रही होंगे आप, हिंदू लोग बुरके में पकड़े जा रहे हैं, हिंदू लोग टोपी ओढ़कर, जालीदार टोपी ओढ़कर कुर्ते पजामे में पकड़े जा रहे हैं, चंदा करते हुए पकड़े जा रहे हैं मदरसों का, भीख मांगते हुए पकड़े जा रहे हैं बुरके में और टोपी में। ये सब क्यों हो रहा है? आप, मैं पहले देख रही थी, पहले आप समझाइश मुसलमानों को दे रहे थे, अब आप ये कह रहे हैं कि भाईचारे की उम्मीद मत रखिए हिंदुओं से। मुसलमान भाइयों को शायद आप यही संदेश देते हुए नजर आए, भाईचारा मत रखिए क्योंकि वो आपको चारा समझते हैं। नहीं, मैंने ये समझाया है भाई, आप जाते क्यों हो उनके त्यौहार में? जब सामने वाला आपको बुलाना नहीं चाहता तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं अपने घर आपको नहीं बुलाना चाहता और आप फिर भी पहुंच रहे हैं, क्यों पहुंच रहे हैं भाई? मत जाओ। आप पहुंच रहे हैं पर उसके बाद कुछ ऐसा कर जा रहे हैं जिससे परेशानियां उत्पन्न हो रही नहीं हैं। कर रहे अभी हैं। गरबा में देखिए आप, कितने सारे गरबा के फेस्टिवल मैडम नहीं हुए। कर रहे हैं। अगर इंसाफ के साथ जांच हो तो मामला ही उल्टा निकलेगा। तो जो नाम पहचान छुपा करके गरबा पंडालों में घुसे, जबकि ये क्लियर था कि कोई भी मुस्लिम गरबा पंडाल में नहीं जाएगा, हमने ये गैर हिंदू कहा नहीं था, जाएगा। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ, अगर आप मुसलमानों को नहीं बुलाना चाहते तो इसका एक रास्ता है, आप जो है आधार कार्ड देख के भेजिए उनको अंदर। क्यों नहीं चेक करते आप? आधार कार्ड ये चेंज जिम्मेदारी करके तो- नाम छुपा कर। अब फिर तो आप ये कहेंगे कि भाई चलिए मैंने आधार कार्ड दिखाया, मेरा नाम साजिद रशीदी है और आपने अंदर जाने की इजाज़त दे दी और मैंने अंदर जाके कर लिया, तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे बताओ उसका? जो आदमी गलत नियत लेके जाएगा, मैं समझता हूँ कि ऐसे आयोजनों में अगर कोई जाता भी है तो या तो उसका कोई दोस्त होता है अंदर, या उसको कोई प्यार से बुलाने वाला होता है, या वो उन त्योहारों में शामिल होना चाहता है। उसका रीज़न गलत नहीं होता, इसको गलत बनाया जा रहा है। देखिए, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हर हिंदू को ये शिकायत थी कि ये हमारे साथ होली नहीं मनाते, ये हमारे साथ दिवाली नहीं मनाते, ये हमारे साथ गरबा नहीं खेलते, क्योंकि ये इनका इस्लाम सिखाता है कि अलग रहो, इनके त्यौहार में। हालांकि ये सच्चाई है कि फिजिकली हिंदुओं के त्योहारों में मुसलमानों को जाना अलाउ नहीं है, इस्लामिक रूल से नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब वो भाईचारे की बात आई तो कुछ लोग, नौजवान नस्ल, उनको जिन्होंने अभी रिसेंटली पढ़ा है, नौजवान हुए हैं, आपस की दोस्ती से कहिए, मोहब्बत से कहिए, या जो भी कहिए, उन्होंने जाना शुरू किया। अब इनको दिक्कत ये हो गई कि ये लव जिहाद करने लगे। भाई पहले आपको ये चैन नहीं थी कि भाई ये क्यों नहीं आ रहे हैं, अब आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान जो है ये अनेकता में एकता का देश है। हिंदुस्तान ऐसा देश है, यहाँ हमारे हिंदुओं के साथ दूध और खून के रिश्ते हैं। हम अफगानिस्तान से नहीं आए, ना हम अरब से आए, हम यहीं के लोग हैं। हमारी 2-4 पीढ़ी पहले मुसलमान हो गए, अब हम मुसलमान चले आ रहे हैं। तो हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं हिंदुओं से। हिंदू हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं। अगर बड़ा भाई घर में छोटे भाई को इज्जत नहीं देगा तो क्या वो घर बचेगा? बताया मुझे। जब मेरा बड़ा भाई मुझे इल्ज़ाम लगा के घर से बाहर निकाल रहा है तो मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए?
वही जो कुछ हो रहा है आज, जो कुछ आज हो रहा है वही है। तो बड़ा भाई क्यों कर रहा है ऐसा कि मुझे मेरा हिस्सा नहीं देना चाहता, मुझे घर में सम्मान नहीं देना चाहता? क्यों कर रहा है मेरा बड़ा भाई ऐसा? ये क्या सवाल नहीं है? आप लोग पूछते नहीं किसी से ये सवाल कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हिंदू लोग? हाँ, क्योंकि इससे टीआरपी नहीं मिलती। टीआरपी मिलती है हिंदू मुसलमान करने से, आपस में लड़ाने से। आपकी आपकी कई सारी बातों से ऐसा लग रहा है कि मुसलमान कहीं ना कहीं इससे उकसावे में आएंगे। मुझे लगता है कि समझाइश बहुत ज़रूरी है। आप हर बात पे ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। कहीं पर तो समझाइश दी जाएगी। 1000 मामले आ रहे हैं, 1000 में से अगर आपके हिसाब से अगर 900 मामले गलत है तो 100 तो सही होंगे। समझ गए हैं मुसलमान? अभी पिछले 15 सालों में, 10 सालों में जो परिवर्तन आया है उसको आप सोच भी नहीं सकते। यूपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ है तो 60 से 70 बच्चे जो है मुसलमान निकले हैं। अभी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती हुई है तो उसमें 48 बच्चे उन्होंने क्वालिफाई किया है पुलिस में। ये परिवर्तन है। आप 10 साल पहले का रिजल्ट उठाइए यूपीएससी का, कोई इक्का दुक्का बच्चा निकलता था, अब 60 से 70 बच्चे आ रहे हैं। अब ये जो मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है उससे मुसलमान एक सीख ले रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैंने जैसे पहले भी कहा आपके प्रोग्राम में कि अभी ये सरकार लंबी चलनी चाहिए। हाँ। क्योंकि अगले 10-15 सालों में मुसलमान एजुकेशन की तरफ इतना चला जाएगा, हाँ। फिर वो किसी के भी बहकावे में नहीं आएगा, वापस नहीं जाएगा, फिर वो सीधा एजुकेशन की तरफ रहेगा। हमारा मानना ये है कि ये सरकार रहनी चाहिए बीजेपी 15-20 साल और, ताकि मुसलमान अपनी सही लाइन पर आ जाए। चलिए अब इधर से सियासत की तरफ हम मुड़ते हैं थोड़ा सा। जी। बुलडोज़र एक्शन पे लगातार सवाल उठते हैं कि टारगेटेड रहती है मुसलमान कौम कि यहाँ पर मुस्लिमों के मकान, दुकान, सब जगह जमींदोज किए जाते हैं। समाजवादी पार्टी भी ये कहती है, कई सारे नेता भी ऐसे कहते हैं कि टारगेट करके मुसलमानों के मकान ढाए जाते हैं। इसको लेकर के क्या कहें? इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बहुत सारे नेताओं के नाम गिनवा सकता हूँ जिन पर 40, 60, 80, 85, 83, 47 इस तरह के मुकदमे हैं। उनका ना कोई दुकान गिरी है, ना उनका कोई मकान गिरा है। और मुसलमान अगर भीड़ में कोई पहचाना गया चेहरा तो उसका भी मकान तोड़ दिया जाता है। ये संविधान नहीं कहता, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और कई जगह मुआवजा देने की भी बात कही है कि इसको मुआवजा दिया जाए। आप मुझे बताइए, हम घर में 5 सदस्य रहते हैं और एक सदस्य मैं मानता हूँ गलत चला गया, चोरी, बदमाशी या किसी भी लाइन में चला गया और वो पकड़ा गया, उसके ऊपर केस चल गया, तो अगर उसकी वजह से घर तोड़ा जाएगा तो उन 4 आदमियों का क्या कसूर है बेचारों का, जिसका आप घर तोड़ रहे हैं? बताइए आप मुझे। उस घर में उसकी बीवी भी रहती है, उस घर में उसके बच्चे भी रहते हैं, उस घर में उसकी माँ भी रहती है, उसकी बहन भी रहती है, उसकी बेटी भी रहती है, उनको सड़क पे ला दिया आपने। ये कौन सा अन्याय है? संविधान के कौन से क्लोज में ऐसा लिखा है कि आप उसका घर तोड़ दो? ये अन्याय है, बिल्कुल सरासर अन्याय है और ये मुसलमान देख के होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है। हिंदू जहाँ भी पकड़े जाते हैं, क्या आईएसआई के साथ में हिंदू नहीं पकड़े गए? जितने भी लोग पकड़े गए आईएसआई के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, उनमें 80% हिंदू, 20% मुसलमान। एक आदमी का घर टूटा हो तो बता दो। बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं। बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं? मायावती की सक्रियता यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं? या बिहार चुनाव में जो सियासत हो रही है उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार चुनाव बिल्कुल क्लियर है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी भी आगे है। 2 नौजवानों ने मिलकर बड़ा गदर मचाया, लोग साथ में आए, भीड़ भी दिखी, लेकिन वो भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, तेजस्वी का एक बयान आपने भी सुना होगा कि साहब अगर हम जीत गए तो हर घर में एक आदमी को नौकरी मिलेगी। 3 करोड़ 35 लाख घर हैं बिहार में। 3 करोड़ 35 लाख है हिम्मत किसी सरकार की जो 3 करोड़ 35 लाख को नौकरियां दे दे? ये इतना अहमकाना बयान है। अगर वो कहते मैं 5 लाख नौकरियां दूंगा, 10 लाख नौकरियां दूंगा, 20 लाख दूंगा, 50 लाख दूंगा, चलो समझ में आती है। आप कैसे दे देंगे भाई? ये पोल खुल गई पहले ही। इस झांसे में कौन आएगा कि सबको नौकरी मिल जाएगी? तो ये सारे जो गलत बयानी जो कर रहे हैं लोग, असल में क्या है कि केजरीवाल ने एक सियासत की दिल्ली में, उसी को कहीं ना कहीं अप्लाई करना चाह रहा है। हालांकि केजरीवाल ने कुछ दिया, बिजली पानी की बात करके हाँ, वो दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई 100% दिया उसने, लेकिन कुछ दिया।
यहाँ तो कुछ देने की बात ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ खोखले वादे हैं। इसलिए जनता जो है अब जागरूक हो गई है, जनता समझ रही है कि भाई क्या है क्या नहीं है। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धरातल पे कुछ ना कुछ दे रही है। अच्छा, मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है हर चुनाव में, चाहे वो देश का चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो, कौन सी पार्टी सोचता है या कौन सा काम सोचता है या ये सोचता है कि नहीं बीजेपी तो नहीं? मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपके चैनल पे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान आना चाहता है, लेकिन ये जो बुलडोज़र और लव जिहाद और फलां जिहाद, ये जो बयानात आते हैं ना, इनसे कहीं ना कहीं फिर उब जाता है, परेशान हो जाता है। यार जो पार्टी हम दूर रह रहे हैं तब भी हमारे साथ पर ऐसा कर पार्टी रही तो है। ये कहती है भाई आप गलत काम करेंगे तो हम वोट के भूखे नहीं, हम कार्रवाई तो करेंगे। हिंदू गलत के साथ क्यों नहीं होता? मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू गलत के साथ क्यों नहीं होता वो, मुसलमान गलत के साथ ही क्यों होता है? ये सवाल तो सबके मन में आता होगा ना। भाई अतीक को मार दिया, मुख्तार अंसारी को मार दिया बकौल आजम खान के, और मैं जिंदा बच रहा हूँ, पता नहीं कब तक बचूंगा। ये जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है चुन चुन कर, ये कहीं ना कहीं वोटर ज़रूर देख रहा है और उससे डरा हुआ भी है, सहमा हुआ भी है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को मैंने जो सपोर्ट किया है, मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने सपोर्ट किया है सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमान इस डर से निकल जाए और एक बार जो है इस पार्टी को भी आजमा के देखें। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुसलमान अगर पूरा का पूरा ऐसे जैसे समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को कन्वर्ट हो जाता है, अगर ये इधर कन्वर्ट हो गया तो ये जो दंगे हैं ना और बुलडोजर ये फलां फलां ये सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, मेल मिलाप हो जाएगा तो ये सब खत्म हो बिल्कुल जाएगा? खत्म हो जाएगा। हो सकता है ये डर की राजनीति इसीलिए की जा रही हो कि मुसलमान आ जाए हमारे पास, आके देख लो। तो आप ये मानते हैं झूठे केस हैं? नहीं, आके देख, मुसलमान एक बार आके देख ले। हाँ। अगर लगा कि हाँ बीजेपी ने चेहरा बदल लिया अपना तो ठीक है, नहीं तो फिर पलट जाए। भाई सियासी लोग क्या करते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, अगर मन मर्जी की चीज़ मिल गई ठीक है, नहीं तो फिर बदल लेते हैं। ऐसे वोटर को भी चाहिए, वोटर को भी ऐसे करना चाहिए कि अगर पार्टी हमें हमारी मर्जी के हिसाब से दे रही है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करें, उसमें क्या है। लेकिन एक बार आजमाएं, देखें। बीजेपी को आजमाना चाहिए मुसलमानों बिल्कुल को। बिल्कुल आजमाना और अगर ये आजमाते मुसलमान आजमाते तो हो सकता है ये बुलडोजर की कार्रवाइयां ना हो, या 100% और भी जो कार्रवाइयां होती है वो मुसलमानों पे ना हो। 100% खत्म हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। ये कार्रवाइयां इसलिए होती हैं क्योंकि बिल्कुल। बीजेपी को वोट मुसलमान नहीं करते हैं। देखिए, हिंदू वोट को साधना है। ये जो बयानात हैं, ये जो कार्रवाइयाँ हैं, ये हिंदू वोट को साधने के लिए हैं। और जब उनको भरपाई दूसरी जगह से मिल जाएगी तो फिर उस वोट को साधने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस ने जो 65 साल राज किया है, मैं कई बार कहता हूँ चैनल पे, वो हिंदू वोटों पर नहीं किया। जब तो कोई पार्टी भी नहीं थी, फिर भी मुसलमान को साथ रखते थे। बिना मुसलमान के लंबी राजनीति कोई पार्टी कर ही नहीं सकती। और यही वजह है, आपने देखा होगा कि आरएसएस भी आज मुसलमान की बात कर रहा है, साथ लाने की बात कर रहा है, इस्लाम की भी बात कर रहा है कि वोटों इस्लाम के लिए था, बात कर रहा है, ये कह रहे हैं आप? इस्लाम था, है और रहे। नहीं, ये मजबूरी है किसी भी पार्टी की। मुसलमान को साथ ले, अगर लंबी पारी खेलनी है तो मुसलमानों को साथ लेना पड़ेगा। और ये बात जितनी जल्दी बीजेपी के समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है उसके लिए। चलिए रशीदी साहब, बेबाकी से आप हमेशा हर सवाल का जवाब देते हैं, तर्कों के साथ बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।